बेलास्ट पार्ट 4 कलेक्शन एंड ट्रेनिंग आउट ऑफ बेलास्ट। गिट्टियों का संग्रहण एवं गाड़ियों से गिट्टी गिराना। गिट्टी का संग्रह निम्न दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, ट्रैक के किनारे संग्रह करना। नंबर 2, डिपो में संग्रह करना। नोट: गिट्टी संग्रह करने का ढंग निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 1, ए, खदान की निकटता, प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्वेरी। बी, अच्छी पत्थर की गिट्टी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड स्टोन बेलास्ट। सी, कार्यस्थल पर गिट्टी को ले जाने के लिए सर्विस मार्गों की उपलब्धता, सर्विस रोड अलोंग द साइड टू कैरी द बेलास्ट। डी, डिपो से गिट्टी ढोने के लिए गिट्टी गाड़ियों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ बेलास्ट ट्रेन। ई, ब्लॉक की आवश्यकता, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक फॉर अनलोडिंग ऑफ बेलास्ट। नंबर 2, कलेक्शन एंड ट्रेनिंग आउट ऑफ बेलास्ट फ्रॉम डिपो। डिपो में गिट्टी का संग्रह एवं गाड़ियों से ले जाना। डिपो में संग्रह के समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, चट्टे लगाने के लिए रेलवे लाइन यानी साइडिंग के किनारे की जगह को सुविधानुसार जोनों में बांटकर निशान लगा देना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक डिपो के लिए एक डिपो डायग्राम होना चाहिए जिसमें माप लिए गए सभी चट्टे का विवरण होना चाहिए। डिपो डायग्राम की मूल प्रति सहायक मंडल अभियंता के पास रहती है तथा एक एक प्रतिलिपि डिपो इंचार्ज तथा ठेकेदार के पास रहती है। नंबर 3, प्रत्येक जोन में चट्टे क्रमवार होने चाहिए। नंबर 4, एक ही जोन में गिट्टी संग्रह तथा बाहर जाने के दोनों कार्य साथ साथ नहीं करने चाहिए। 5, सभी चट्टों को नापना चाहिए तथा नापने के बाद उन पर चूना का छिड़काव कर देना चाहिए। नंबर 6, यदि चट्टों के नाप तथा वैगन के नाप में 8% से अधिक का अंतर पाया जाता है तो मामले की सूचना तुरंत मंडल अभियंता को दी जानी चाहिए। ट्रैक की गिट्टी के विनिर्देश, स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक बेलास्ट। नंबर 1, स्कोप। ये विनिर्देश सामान्य ट्रैक, टर्नआउट, सुरंग तथा डैश स्लिप आदि स्थानों पर सभी लाइन रूट पर प्रयोग किए जाने वाले पत्थर की गिट्टी पर लागू होते हैं। नंबर 2, बुनियादी गुणवत्ता, बेसिक क्वालिटी। गिट्टी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। गिट्टी को कठोर, टिकाऊ होना चाहिए। तीसरा, गिट्टी की भुजाएं कोणीय, नोकदार होनी चाहिए। नंबर 4, गिट्टी को मूल चट्टान के अपक्षयित भाग व गुणों से स्वतंत्र होना चाहिए। 5वां, गिट्टी में कार्बनिक तथा अकार्बनिक अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। 3, गिट्टी कणों का आकार, पार्टिकल शेप्स। गिट्टी का आकार घनाकार होना चाहिए। गिट्टी में 2 से अधिक समतल, 2 से अधिक गोलाकार सतह नहीं होनी चाहिए। गिट्टी के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेलास्ट। गिट्टी IS 2386-PT 4 1963 के अनुसार निम्नलिखित भौतिक गुण होने चाहिए। ए, घर्षण मान यानी एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, ये 30% तक होती है। बी, समग्र प्रभाव मूल्य यानी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20% होती है। नोट: असाधारण मामलों में
तकनीकी तथा मितव्ययता के आधार पर ये मान निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू 35% तथा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 25%। सी, जल अवशोषण वाटर एब्जॉर्प्शन IS 2386 PT 3rd 1963 के अनुसार गिट्टी को अपने भार का 1% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए यदि उसे 24 घंटे तक जल में डुबोकर रखा जाए। साइज एंड ग्रेडेशन, आकार एवं ग्रेडेशन। गिट्टी को निम्नलिखित आकार तथा ग्रेडेशन का होना चाहिए। A, 65 mm आकार वाली वर्गाकार सीप पर अवशेष गिट्टी की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बड़े साइज की गिट्टी के कारण रिक्त स्थानों का आकार बड़े साइज की गिट्टी के कारण रिक्त स्थानों का आकार बढ़ जाता है, जिससे रखरखाव के समय माइनर कमियों को ठीक करने में कठिनाई होती है। B, 40 mm आकार वाली वर्गाकार सीप पर अवशेष गिट्टी की मात्रा 40 से 60% के बीच होनी चाहिए। B का 1, 40 से 65 mm की गिट्टी की मात्रा 50%, इसमें से 15% 50 से 65 mm वाली तथा बाकी 35% होनी चाहिए। यह गिट्टी की आयु को बढ़ाती है। 2, 20 से 40 mm आकार की गिट्टी ट्रैक को स्टेबिलिटी एवं रखरखाव के लिए आवश्यक होती है। नंबर 3, 20 mm से छोटी गिट्टी 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह लाइन के लोचपन को खराब कर देती है। 20 mm आकार की सीप पर अवशेष निम्नानुसार होना चाहिए। A, मशीन द्वारा तैयार गिट्टी के लिए 98% से कम नहीं होनी चाहिए तथा हाथ द्वारा तैयार की गई गिट्टी के लिए केस में 95% से कम नहीं होनी चाहिए। ओवर साइज बैलास्ट, बड़े आकार की गिट्टी। नंबर 1, यदि 65 mm वाली चौकोर जाली वाली छलनी पर अधिकतम 5% गिट्टी बचती है तो भुगतान बिना किसी काट छांट के पूरा कर दिया जाएगा। B, यदि छलनी पर बची गिट्टी 5% से अधिक तथा 10% है तो भुगतान कॉन्ट्रैक्ट रेट से 5% कम दर पर किया जाएगा। C, यदि छलनी पर बची मात्रा 10% से अधिक है तो गिट्टी को निरस्त कर दिया जाता है। दूसरे का 1, यदि 40 mm की चौकोर जाली वाली छलनी पर गिट्टी की अवशेष मात्रा 60% से अधिक है तो भुगतान उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार किया जाएगा। A, यदि जाली पर अवशेष गिट्टी की मात्रा 60 से अधिक तथा 65% तक है तो भुगतान पूरे स्टैक के लिए कॉन्ट्रैक्ट दर से 5% कम पर किया जाएगा। B, यदि अवशेष मात्रा 65% से अधिक तथा 70% तक है तो भुगतान कॉन्ट्रैक्टर दर से 10% कम पर किया जाएगा। C, यदि अवशोष गिट्टी की मात्रा 70% से अधिक है तो चट्टों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 3, हैंड ब्रोकन बैलास्ट के लिए 40 mm सीप विश्लेषण नहीं किया जाता है। अधिशासी अभियंता इस बात का विश्लेषण करता है कि गिट्टी 65 mm तथा 20 mm का वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। अंडर साइज बैलास्ट, आकार से छोटी गिट्टी को निम्नलिखित के आधार पर आकार से छोटी माना जाता है तथा उसे निरस्त कर दिया जाता है। नंबर 1, यदि 40 mm की चौकोर जाली वाली छलनी पर अवशेष गिट्टी की मात्रा 40% से कम बचती है। नंबर 2, यदि 20 mm की चौकोर जाली वाली छलनी पर अवशेष गिट्टी की मात्रा नंबर 1,
मशीन क्रस्ट के लिए 98% तथा हैंड ब्रोकन के लिए 95% से कम होती है तो गिट्टी को छोटे आकार का माना जाता है।